नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद हैं तेरे। मैं अभिसार शर्मा। तो मोदी सरकार और किसानों के बीच में 8वें दौर की बातचीत हुई और आज भी बातचीत में बात आगे नहीं बढ़ी। अब अगले दौर की बातचीत जो है वो 15 जनवरी को होगी। मगर आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आज बातचीत में हुआ क्या। बातचीत में जैसे कि मैंने बताया कि अगले दौर की बातचीत अब 15 जनवरी को है। किसानों ने सरकार से स्पष्ट कर दिया और यह खबर जो है पीटीआई और एनडीटीवी दो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि हमारी घर वापसी तभी होगी जब आप इन बिलों की, इस कानून की, इन 3 कानूनों की वापसी करें। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया होगा कि भाई कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए और किसान जो है अभी भी सिंघू बॉर्डर पर है, दिल्ली को घेरे जे वो धरना दे रहा है। आप लोग घर वापस कब जाएंगे? तो इसके जवाब में किसान ने कहा कि हमारी घर वापसी तभी जब इन कानूनों की वापसी होगी। मगर आज मैं केंद्र सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं। बातचीत का अगला दौर 15 जनवरी को यानी कि अब से एक हफ्ते बाद, अब तक 60 किसानों की मौत हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ एक नए किसान या कई किसानों की मौत होती जा रही है। क्या आपको किसान की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मैं आज पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर से यह मांग रखना चाहता हूं कि आप रोज बातचीत कीजिए, क्योंकि अगर आप हफ्ते दर हफ्ते बातचीत करेंगे तो किसान इसी तरह से ठंड में ठिठुरता रहेगा, उसकी मौतें होती रहेंगी। और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि जिन किसानों की मौत हो रही है वो सिर्फ बुजुर्ग नहीं है, मुझसे भी युवा, कम उम्र के जो किसान हैं उनकी मौत हो रही है। मैं यही तो जानना चाहता हूं इस केंद्र सरकार से कि आखिर आपके अंदर की संवेदनशीलता कहां गई? आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, आज जो बातचीत हुई उसमें किसानों ने एक और सवाल किया केंद्र सरकार से। उन्होंने कहा कि कृषि वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य का विषय है। ऐसे में केंद्र सरकार आखिर इस मुद्दे में दखल क्यों दे रही है? आखिर वो क्यों चाहती है ये 3 कानून लाना? आखिर वो क्यों चाहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी ना दी जाए? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जाने माने वकील और एक जमाने में यूपीए सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन छेड़ने वाले प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का यह बयान जो उन्होंने 2015 को दिया था, एक चेतावनी दी थी, वो उन्होंने रखा है। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप गलत समझ रहे हो। आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम नहीं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में। ये गलत है। इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है। दोस्तों, आज की बातचीत में किसान ने सरकार से यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि आप इस मुद्दे का समाधान ही नहीं चाहते, क्योंकि आपके तेवर से ऐसा लग रहा है कि आप हमारे वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है दोस्तों, सरकार दो तरफा खेल खेल रही है, बातचीत का ढोंग भी कर रही है और दूसरी तरफ किसान को बदनाम भी कर रही है। मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं जो चिंताजनक हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात की? क्योंकि आप जानते हैं किसान जो हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ है, वहां पर हरियाणा पुलिस की एक अहम भूमिका है। इसलिए आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर अमित शाह ने मुलाकात क्यों की मनोहर लाल खट्टर से? क्या पक रहा है पर्दे के पीछे? आज इन सवालों का जवाब देश की जनता चाहती है। मैं कहता हूँ अगर इतना ही बात अगर होती तो अब तक ये वार्तालाप समाप्त हो गया होता। जब ये खत्म नहीं हुआ और हर बार यही बात निकलती है तो हो सकता है उन्होंने मीडिया में बताने के लिए यही रखा हो कि इतनी बात कहनी है, बाकी नहीं कहनी है। हरियाणा को लेकर तो एक बार फिर ये बातचीत धराशायी हो गई है, बिखर गई है और अब अगली बातचीत 15 जनवरी को है।